नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ ले लिया है। कंगना राणावत जो अपनी विवादित बयानबाजी पर अड़ियल थी, वो मुंबई में आके फिर अपने राज्य पहुंच चुकी है। कंगना राणावत ने जो बात उठाई थी वो बॉलीवुड को ड्रग माफिया के गिरने से महाराष्ट्र में और पूरे देश में पूरी चर्चा में रहा। पिछले 2-2.5 महीनों से ज़्यादा महीनों में सुशांत सिंह राजपूत के केस की बड़ी चर्चा देश में हो रही है। मानो कोरोना का जो संकट है उसे लोग कुछ अरसे के लिए शायद भूल गए हो। क्यों इतनी बड़ी चर्चा इस केस पर हो रही है, इस बात की तहकीकात भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, 18 जून को सुशांत सिंह राजपूत विवादास्पद स्थिति में अपने फ्लैट में पाए गए थे। उनकी मौत हो गई थी। ये पहली बार तो आत्महत्या करार दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन जाते गए ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या है और एक साजिश है, ऐसी बातें सामने आने लगी। मुंबई में यह हादसा हुआ और आप सब जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और जहां 3 पॉलिटिकल पार्टीज की एक गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने हुए और उनके सपोर्ट में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में अपनी बाजी जमा ली है। अब देखना यह है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की केस में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा। देखने वाली बात यह है कि बात यह भी चर्चे में है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में रूलिंग पार्टी के कुछ आला नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। ये इन्वॉल्वमेंट अभी तक साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जांच में देरी लगाई, एफआईआर दर्ज करने में देरी लगाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई और कंगना राणावत जैसे फिल्मी हस्तियों के आरोप के बाद नेशनल एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो लोगों को मालूम चला कि जितना आसान दिखता है उतना केस ये आसान है नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पक्ष में है। सबसे ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा को अपोजिशन में बैठना पड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि हमें इस महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि हम उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सरकार अपने कर्मों के बलबूते पर अपने आप गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत के इस केस के तहकीकात में अपनी ज़्यादा शक्ति व्यय नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी सिचुएशन पर अपनी नज़र बनाए रखे चल रही है और कोई भी विवादित बयान अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने सुशांत सिंह राजपूत केस में या सरकार के किसी आला नेता का इस केस में इन्वॉल्वमेंट रहने के ऊपर कोई बात नहीं की है। अब सवाल आता है जो सत्ता में बैठे हैं वो 3 पार्टियों का। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तो पोजीशन महाराष्ट्र में ऐसी है कि वो 3 पक्षों की गठबंधन में सबसे कमजोर पार्टी है। ना उनकी केंद्र में सत्ता है, जैसे एक जमाने में हुआ करता था। 20 से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। फिलहाल इस दौर में केंद्र में भाजपा की सरकार है, राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी की सरकार है और
कांग्रेस गिने चुने 4-5 राज्यों में अपना बल आजमा रही है, लेकिन वहाँ भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, इकोनॉमी में बहुत चैलेंजेस है, और महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का केस कुछ चैनलों ने पूरी शक्ति के बलबूते पर जीवित रखा हुआ है। ऐसे कमजोर दौर में कांग्रेस के आला नेता, उनकी पक्षाध्यक्ष सुश्री सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी विदेश चले गए हैं। तो महाराष्ट्र के स्टेट लीडर्स जो है कांग्रेस के, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ दिलचस्पी है नहीं, ऐसा दिखता है, क्योंकि वो तो चुप्पी साधे हुए हैं और इस केस से क्या हल निकलेगा इसकी कोई उम्मीद उनके पास नहीं है। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता शरद पवार जी इस केस को अपने तरीके से देख रहे हैं। बॉलीवुड माफिया दाऊद इब्राहिम के टेलीफोन कॉल्स, चीफ मिनिस्टर का रवैया और बहुत सारी बातें लेके शरद पवार साहब पूरे अपनी भूमिका को संभाले हुए हैं। ये कोई विवादित बयान नहीं कर रहे हैं, और अपने पार्टी के सभी नेताओं को भी उन्होंने शायद बताया है कि आप इस केस में कुछ ज़्यादा ना बोले। तीसरी पार्टी है शिवसेना, जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी इस महाराष्ट्र की बागडोर संभाले हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी के सबसे आला नेता, शिवसेना के नेता संजय राउत जी बहुत ही विवादास्पद बयानबाजी करके सुशांत सिंह राजपूत केस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और वो पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार के खिलाफ जा रहा है। जैसे कि पूरे देश ने देखा, कंगना राणावत को उन्होंने चैलेंज दी थी कि आप मुंबई में आके दिखाओ, हम क्या तुम्हारा हश्र करेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन कंगना राणावत आई, 2 दिन रही, उसने ऑफिस विजिट किया, घर में रही, और फिर आज वो अपने घर चली भी गई, लेकिन शिवसेना कुछ कर न सकी। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवसेना ये सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़े ट्रबल में रहेगी। अब जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से सभी केस को उलझाने में लगे हुए हैं, कुछ चैनलों में इस केस के बारे में उल्टी सीधी खबरें आ रही है, ऐसे नाजुक दौर में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने अपना बयान दे के इस केस में क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी सभी लोगों को देना जरूरी है। कल के दिन ही उद्धव ठाकरे जी ने टेलीविज़न के माध्यम से राज्य के नागरिकों से चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा पूरी तरह से समाधानकारक नहीं रही, क्योंकि कंगना राणावत इश्यू या सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात के बारे में उन्होंने चुप्पी साधी। अब सबसे ज़्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद और शिवसेना के साथ गठबंधन करके जिन्होंने इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर की लड़ाई थी, उन्हें अपोजिशन में जाना पड़ा, और जिनकी सबसे कम सीटें थी उनको पावर में लाया गया। ये एक तरह से माना जाता है कि वोटरों के साथ, मतदारों के साथ धोखा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी एक्टिव ना होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के केस के रिजल्ट पर सबसे ज़्यादा फायदा उनको दिखता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी सत्ता में बैठे हैं ये तीनों पार्टियों को हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह से कोविड की सिचुएशन हैंडल करने में स्टेट गवर्नमेंट नाकाम रही है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स और सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में है, और उससे भी ज़्यादा
मुंबई और पुणे जैसे महानगरों में है, तो दूसरी तरफ कंगना रनावत, सुशांत सिंह राजपूत केस और कुछ विवादास्पद बयानबाजी करके शिवसेना के नेतागण इस आग में तेल डाल रहे हैं। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत केस का हल कुछ निकले ना निकले, लेकिन सत्ता में बैठे तीनों पार्टियों को आगे चल के नुकसान दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन उनका कोई नेता महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करेगा। जनप्रहार के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस पर आज की टिप्पणी यही। धन्यवाद।